हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि हम एक्सेल में डेटा को कैसे कंकैटिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वे, एम्परसेंड साइन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इक्वल टू डालेंगे, फर्स्ट सेल रेफरेंस जिसको हमने कंबाइन करना है, फिर एम्परसेंड का साइन, फिर स्पेस के अंदर जो भी हमने डिलिमिटर देना है जिसके साथ हम अपने डेटा को सेपरेट करेंगे। जैसे हम सपोज डैश डालते हैं, ठीक है, इसको हम डालेंगे डबल कोट्स में। जो भी डिलिमिटर होएगा उसको हम स्पेस में डालेंगे और डबल कोट्स में डालेंगे, सॉरी। ठीक है, अब ये डिलिमिटर डाला, उसके बाद फिर से एम्परसेंड का साइन, फिर दूसरे सेल रेफरेंस, ठीक है, फिर से हमें एम्परसेंड डालना है और फिर हमें डबल कोट्स के अंदर डिलिमिटर देना है जो भी हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से एम्परसेंड का साइन और फिर दूसरा सेल रेफरेंस। ठीक है, सपोज मैंने तीन सेल्स कंबाइन करने हैं और मैंने प्रेस कर देना है एंटर। ठीक है, अब ये हो गया, कंकैटिनेट हो गया, और उसके बाद हम इस एरो को पकड़कर नीचे तक फिल कर देंगे और ये सारा जो है फॉर्मूला हर एक सेल में लग जाएगा। और हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड वे है डेटा को कंकैटिनेट करने का बाय यूजिंग द फंक्शन कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया मैंने पहले सेल रेफरेंस, ठीक है, फिर मैंने दिया कॉमा, फिर मैंने देना डिलिमिटर जिससे कि हम दो सेल के डेटा को सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, वो भी डबल कोट्स में जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें डैश का साइन दिया है, पर आप इसमें स्पेस भी दे सकते हो। जैसे मैंने इसमें स्पेस दे दिया, ठीक है, डबल कोट्स में स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, बट हम इसमें डैश से सेपरेट करेंगे। ठीक है, कॉमास के अंदर। फिर उसके बाद सेकंड सेल का रेफरेंस दिया, फिर डिलिमिटर डाला, ठीक है, जो कि हमारा है डैश। ठीक है, डबल कोट्स में डालना है हमने डिलिमिटर। ठीक है, उसके बाद हमने डाला ये थर्ड सेल का रेफरेंस, ठीक है, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और हमने प्रेस कर दिया एंटर। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। और देखिए डेटा जो डिफरेंट सेल्स का है वो सेपरेट हुआ है डैश के साथ। ठीक है, वैसे इसको प्लस को हम नीचे तक ड्रैग ले जाएंगे और ये ऑटोफिल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, फिर से इसकी हम विड्थ को एडजस्ट कर देंगे। फंक्शन कॉन्कैट में हम एक एक सेल की जगह हम पूरा डेटा रेंज भी दे सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम कॉन्कैट, ठीक है, और हम प्रेस करेंगे अपना डेटा रेंज। देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जितने हमने सेल्स कंबाइन करने हैं वहां तक हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस कर देंगे एंटर। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया हमारा पूरा कंकैटिनेट होके डेटा, और ये प्लस साइन को हम नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे तो हर एक सेल में ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ से हम विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसमें डिलिमिटर नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो विदाउट एनी स्पेस ये डेटा कंबाइन हो गया है। ठीक है, फंक्शन है कंकैटिनेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कॉन्कैट, अब आएगा कंकैटिनेट। ठीक है, ये जो है कंकैटिनेट ये सिमिलर मतलब बिल्कुल सेम है कॉन्कैट से। ठीक है, इसमें भी आप सेम तरीके से ऐसे देंगे, सेल रेफरेंस फिर कॉमा डालकर डिलिमिटर जो भी आपने डालना है डिलिमिटर, ठीक है, फिर स्पेस, फिर दूसरा सेल रेफरेंस, फिर डिलिमिटर, फिर हमारा नेक्स्ट सेल रेफरेंस, और फिर मैंने कर दिया बंद और प्रेस कर दिया एंटर। ठीक है, तो रिजल्ट आया सेम जैसे कॉन्कैट का था। तो ये सेम फंक्शन है। वैसे हम इसमें सेल रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, और ये देखो यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक दिया मैंने और प्रेस कर दिया एंटर। ठीक है, अभी देखिए इसने अलग अलग दे दिया। ठीक है, हमने डिलिमिटर भी नहीं डाला था पर फिर भी इसने डिफरेंट सेल अपने आप इसने अलग अलग इसको अलग अलग रोज में इसमें रोज में डाल दिया, अलग अलग कॉलम्स में डाल दिया। ठीक है, अब ये देखो एक और डिफरेंस है इन दोनों में। अगर सपोज मैंने ये देखो ये दो सेल मर्ज कर दिए, सपोज मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ जाकर मैंने इसको मर्ज सेल कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट डाला और मैंने इसको दे दिया ये सेल रेफरेंस। ठीक है, सेल रेंज दे दी और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। इसने दे दिया एरर स्पेल। ठीक है, अब देखो मैंने फिर से दो सेल फिर से मर्ज किए। ये देखो मैंने यहाँ जाकर फिर से मर्ज किए, सॉरी सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर मर्ज सेल्स कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू कॉन्कैट। ठीक है, और मैंने इसमें फिर से दे दिया अपना सेल रेंज।
ठीक है, और प्रेस कर दिया एंटर। ये देखिए इसने दे दिया। तो मतलब जो मर्ज सेल्स में जो है हमारा कंकैटिनेट काम नहीं करता, पर हमारा कॉनकैट काम करता है। ठीक है, अब हमारा दूसरे वे के ऊपर चलते हैं। इसका नेक्स्ट वे एक और है शॉर्टकट वे, जिससे हम डेटा कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे इसके पास ही एक कॉलम को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया इंसर्ट एक कॉलम। ठीक है, और इसके लिए अब हमें क्या देना है, एक सैंपल देना है इसको कि कैसे डेटा कंकैटिनेट होना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसा दे दिया एक सैंपल। ठीक है, इसमें मैंने तीनों कॉलम्स, जो मेरे 3 सेल्स है, मैंने उसके लिए कंकैटिनेशन का डाल दिया इसके ऊपर। इसको हमने सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया Ctrl+E। ठीक है, और ये देखिए 2 मिनट इसमें थोड़ा वेटिंग आ रहा है। देखो ऑटोफिल हो गया सब में डेटा। ठीक है, इसको सिर्फ आपने एक सैंपल देना है और ये ऑटोफिल कर देगा अपने आप ही पूरा डेटा कंकैटिनेशन के साथ। जैसा सैंपल ऊपर होगा, सपोज मैं इसमें, अब मैं इसको फिर से डिलीट करती हूँ। ठीक है, और हम इसका, ये देखो हम थोड़ा सा इसका सैंपल चेंज करेंगे। सॉरी, इंसर्ट कर, फिर से हमने इसको इंसर्ट किया। अब देखो मैंने इसको क्या किया, 101 डाला और मैंने स्पेस दिया। मैंने इसको डिलिमिटर, इसका डिलिमिटर चेंज कर दिया। ठीक है, ये किया फीमेल। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और प्रेस कर दिया Ctrl+E। ठीक है, अब ये देखो इसने स्पेस के साथ इसको इंसर्ट कर दिया। तो जैसा हमारा पहला सैंपल होगा वैसा ये डेटा ऑटोफिल कर देगा। ठीक है, अब एक और वे है। ये देखो, इसका एक फंक्शन का नाम है टेक्स्ट जॉइन। इससे भी हम डेटा को कंकैटिनेट कर सकते हैं। टेक्स्ट जॉइन में गए, इसमें क्या होता है, पहले ही डिलिमिटर दे देना है कि कौन से डिलिमिटर से हमारा डेटा सेपरेट होगा। मैंने दे दिया हैश ही, सॉरी ये हमारा डैश, और मैंने इसमें दिया। अब ये सेकंड जो पैरामीटर है बोलता है कि एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है या नहीं करना। मैं बोलती हूँ हाँ करना है, तो मैं दे दूंगी ट्रू। ठीक है, और फिर देना हमने अपने सेल का रेफरेंस। ठीक है, जैसे पहला दिया, फिर कॉमा, फिर दूसरा दिया कॉमा, फिर तीसरा दिया। ठीक है, और फिर मैंने कर दी ब्रैकेट बंद और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। ये आ गया। ठीक है, इसको पकड़ा और ड्रैग किया और ये नीचे तक ले गए। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट जॉइन। इससे भी देखो कितना इजीली हमारा डेटा कंकैटिनेट हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट में हमें हर एक के बाद डिलिमिटर देना पड़ रहा था। देखो इसका ये है, इसमें हर एक सेल रेफरेंस के बाद हमें डिलिमिटर देना पड़ रहा था। पर टेक्स्ट जॉइन में क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट जॉइन में सिर्फ एक बार दे रहे हैं डिलिमिटर। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ सेल रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो आज था ये पूरा कंकैटिनेट पर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शंस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।